नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और ये करंट अफेयर सीरीज का चौथा वीडियो है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, और अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। ये आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का RO है, और आपका जो है एयरफोर्स का है, और आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा UPSI और अन्य जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 1 से 1.5 साल के पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए आपको जो है ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, रेगुलर देखनी चाहिए। और हाँ, आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो पूरा देखा कीजिए। आइए शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर 2019 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो ये मंजू रानी ने जीता है। 14 अक्टूबर को भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन बनी है? प्रांजल पाटिल। 14 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए भारत के किन 4 स्थानों का चयन हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। आइए जिन 4 स्थानों का चयन हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। फ्लोरा फाउंटेन मुंबई में है, विक्रम साराभाई पुस्तकालय अहमदाबाद में है, कैसेट इलियाहू सिनेगॉग मुंबई में है, और ग्लोरी चर्च मुंबई में है। तो इन चारों को यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। 14 अक्टूबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया? तो वीडियो स्टैंडर्ड एंड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। तो ये है वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। अगला प्रश्न, 14 अक्टूबर 2019 को किसने नीदरलैंड में डच ओपन पुरुष का खिताब जीतकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन। याद रखिएगा, अगर कोई भारतीय कोई भी खिताब जीतता है तो वो पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं उसके। अगर यही किसी भारत की जगह किसी अन्य ने जीता होता यह पुरस्कार और भारतीय उपविजेता होता तो उपविजेता का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी कोई भारतीय कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा जीतता है तो वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लक्ष्य सेन ने नीदरलैंड में डच ओपन पुरुष का खिताब जीता है, और नीदरलैंड ने हाल ही में घोषणा की है कि अब उसे हॉलैंड ना बुलाया जाए। नीदरलैंड का एक और नाम था हॉलैंड, पहले हॉलैंड अब न बुलाया जाए। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके नाम के आगे द लगता है, तो उनमें से एक नीदरलैंड भी है। तो याद रखिएगा, जब भी इंग्लिश में नीदरलैंड लिखा जाता है तो द नीदरलैंड लिखा जाता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड की सारी ज़मीन जो है वो समुद्र तल से नीचे है। अगला प्रश्न, और कुछ और देश जैसे यमन के आगे भी द लगता है, द यमन। सूडान के आगे भी द लगता है। तो ऐसे एक्सेप्शंस इंग्लिश में पूछे भी जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। 14 अक्टूबर 2019 को अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले किस रूसी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया? तो एलेक्सी लियोनोव। तो ये 14 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हुआ है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी, स्पेस वॉक की थी। 14 अक्टूबर 2019 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा किस भारतीय नन को संत की उपाधि दी गई? तो केरल की नन है मेरियम स्ट्रेसिया, ये केरल की हैं और इन्हें संत की उपाधि दी गई। मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर 2019 को शक्कर पेय के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश है सिंगापुर। यहाँ की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। याद रखिएगा, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। क्या आप जानते हैं सिंगापुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है। सैफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का विजेता कौन बना? तो यह है भारत, और उपविजेता बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने इस बीच काफ़ी सारे अंडर 19 जैसे चैम्पियनशिप्स में भाग लिए हैं, और दोनों में कमाल का कंपटीशन देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, अंडर 19 एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराया। तो ये भी याद रखिएगा।
15 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर में शामिल किया? तो जयपुर के परकोटा को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। भारत में विश्व धरोहरों की संख्या है 38 और जयपुर दूसरा शहर है जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पहला था अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम बदलकर अब कर्णावती कर दिया गया है, ये भी याद रखिए। अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। पहली जो सबसे ऊंची मूर्ति जो विश्व की इस समय सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो गुजरात के नर्मदा जिले में है और अहमदाबाद में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, ये भी याद रखिए। 15 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया? तो रूरल वीमेन एंड गर्ल बिल्डिंग क्लाइमेट रिजिलियंस ये विषय है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, दोनों याद रखिए। 15 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये मार्गरेट एटवुड हैं। उपन्यास का नाम है द हैंडमेड्स टेल और बार्डिन एवरिस्टो हैं और इनके उपन्यास का नाम है गर्ल वुमेन अदर। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मोरल बढ़ता है और हम और अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे। 16 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया? तो आवर एक्शंस एंड आवर फ्यूचर, याद रखिए, आवर एक्शंस एंड आवर फ्यूचर विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। आवर एक्शंस एंड आवर फ्यूचर। FAO इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में, याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 2019 को यूरोपीय लीग में सर्वाधिक गोल करने के लिए किसे छठी बार गोल्डन शू अवार्ड से नवाजा गया? तो ये है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। किन देशों के बीच सैन्य मैत्री नाम से एक सैन्य अभ्यास किया गया? तो सैन्य जापानी भाषा में मैत्री होता है इसका अर्थ और हिंदी में मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, और भारत एवं जापान ने इसे किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, ये भी याद रखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो और भारत में जो बनारस शहर है इसे जापान के क्योटो शहर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों को सिस्टर सिटी बनाने की घोषणा की गई है। नवाचार सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, 2015 को, ये भी याद रखिए। नीति आयोग के जो CEO हैं, CEO अमिताभ कांत है इनका नाम, और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और ये भारत का थिंक टैंक है। इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 18 अक्टूबर 2019 को किन दो महिलाओं की जोड़ी ने पहली बार स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया? क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। याद रखिएगा, इससे पहले जितने भी स्पेस वॉक हुए थे महिलाओं ने स्पेस वॉक किए थे, लेकिन उसमें उनका एक पार्टनर पुरुष हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार था जब दोनों ही महिलाएं ही थीं और स्पेस वॉक को पूरा किया इन्होंने। 18 अक्टूबर 2019 को निवेश को आमंत्रित करने के लिए मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंदौर में किया गया। 19 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 91वीं इंटरपोल महासभा 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा G20 2022 की मेज़बानी भी भारत करेगा। 19 अक्टूबर 2019 को वाहनों के आयल निर्माता कंपनी मोबिल इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया रेसलर हैं और इस समय विश्व के नंबर 1 रेसलर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बजरंग पूनिया किस भार वर्ग के खिलाड़ी हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, बजरंग पूनिया किस भार वर्ग में खेलते हैं? 20 अक्टूबर 2019 को इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल किसने जीता? तो ये भारत के कुहू गर्ग और ध्रुव रावत ने जीता है। तो इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल का खिताब भारत के कुहू गर्ग और ध्रुव रावत ने जीता है। 19 अक्टूबर 2019 को मलेशिया में खेले गए सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन रहा?
ब्रिटेन और उपविजेता रहा भारत। तो ये भी याद रखिए, सुल्तान जौहर कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ खेला गया, मलेशिया में खेला गया। विजेता ब्रिटेन रहा और उपविजेता भारत रहा। किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? ये असम सरकार ने फैसला किया है। 20 अक्टूबर 2019 को आयोजित 15वां दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय श्रेणी के पुरुष वर्ग में पहला स्थान किसने हासिल किया? श्रीनु बुगाया ने। 21 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच भारत और बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुई। गुवाहाटी असम में है और यहाँ पर गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। और खेलो इंडिया का जो ये सेशन हुआ वो भी इस बार गुवाहाटी में हुआ। भारत की लक्ष्मी के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ये पीएम मोदी की अभी हाल ही की पहल है, भारत की लक्ष्मी, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को। 22 अक्टूबर 2019 को किसे हराकर रौनक साधवानी, जो कि 13 साल 9 महीना 28 दिन में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बन गए, बहुत ही कम उम्र में। तो ये रूस के जीएम अलेक्जेंडर मोटिव को इन्होंने हराया है, याद रखिएगा। 15वां वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं प्रवीण कुमार। 15वां वुशु विश्व चैंपियनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहमदाबाद के ट्रांसटेडिया स्थित ईका एरेना में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को हराकर। याद रखिएगा, वीवो से आईपीएल की जो वीवो जो है ऑर्गेनाइज कर रहा था आईपीएल, वो छीन लिया गया है, वो आईपीएल 2020 जो कि दुबई में होगा। 23 अक्टूबर 2019 को चीन के शंघाई में आयोजित 15वां वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। पहले नंबर पे चीन रहा, दूसरे पे ईरान रहा और तीसरे पे हांगकांग रहा। और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए जो आप अपना सुझाव देना चाहते हैं या आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट कीजिए। 24 अक्टूबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और अभी अभी भारत ने जो यूएनओ की ऑफिस है उस पर सोलर पैनल लगाए हैं, ये भी याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 2019 को पोलियो बीमारी के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। और हाल ही में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, ये भी याद रखिए। 24 अक्टूबर 2019 को जारी व्यापार को सुगम बनाने वाले देशों की सूची, इसको अंग्रेजी में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, में भारत का स्थान रहा 63 और न्यूजीलैंड रहा पहले स्थान पर। जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितने भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग होती हैं और उसमें भारत का स्थान और विश्व में जो देश प्रथम था उसका स्थान, उसके बारे में चर्चा की जाएगी और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, अभी जो बीईओ का पेपर हुआ था इसमें कम से कम 2 प्रश्न ऐसे थे जो रैंकिंग पर आधारित थे, और 2019 में जो सुपर टेट, उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें 3 प्रश्न ऐसे थे जो कि रैंकिंग पर आधारित थे, और यूपी पीसीएस के पेपर में भी ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। 24 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। तो वर्तमान में 1925 रुपये प्रति क्विंटल है और बढ़ाया कितना गया है? 85 रुपये बढ़ाया गया है, ये भी याद रखिए। 24 अक्टूबर 2019 को किन 2 देशों ने करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने किया है। 24 अक्टूबर 2019 को मोहन बागान एथलेटिक क्लब ने
किस नोबेल पुरस्कार विजेता को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी मूल रूप से वेस्ट बंगाल के हैं और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है और मोहन बागान एथलेटिक क्लब ने इनको आजीवन सदस्यता दी है सम्मान के रूप में, ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ क्या आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाना शुरू किया गया है? नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया है? और ये 6 विषय कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है भौतिकी फिजिक्स का, नंबर 2 है केमिस्ट्री, नंबर 3 है मेडिकल, नंबर 4 है पीस, नंबर 5 है इकोनॉमिक्स और नंबर 6 है साहित्य लिटरेचर। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 विषयों पर दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि जो पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? और ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया है। पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। क्या आप ये बता सकते हैं कि अमर्त्य सेन को किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक दीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।